Hi friends, welcome your channel to तमाल IT टिप्स एंड टॉपिक्स। मैं हूं तमाल नाथ। आज आपका सामने लेके आया हूं एक क्वेश्चन आंसर सेशन SAP SD मॉड्यूल का ऊपर। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो SAP SD मॉड्यूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मैं पहले भी SAP SD मॉड्यूल का ऊपर वीडियो बनाया, वो आपको आई बटन में मिलेगा। तो आज का जो स्पेशल वीडियो है वो है SAP SD मॉड्यूल के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है SAP SD मॉड्यूल का ऊपर, उसके ऊपर आज का नया वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्या आंसर है उसका फंडामेंटल क्लियर करेंगे। एंड अगर आपको किसी जगह पे डाउट हुआ, आपको किसी जगह पे लगा ये जगह मेरे लिए क्लियर नहीं है, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SAP SD? व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? SD means sales and distribution. SAP SD means sales and distribution. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SAP SD? क्या आंसर है? SAP sales and distribution means SAP SD is a core functional module in SAP. SAP SD handles all the processes of order to delivery. जहां ऑर्डर बनता है, जहां ऑर्डर मिलता है, कस्टमर से मेरे को कोई भी मटेरियल का, कोई भी चीज का, सर्विस का, प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला, वहां से अप टू डिलीवरी तक, जब तक मैं कस्टमर को जो चीज का ऑर्डर मिला, वो सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, उसका डिलीवरी तक, ये जो पूरा एंड टू एंड जो कोर प्रोसेस है, फंक्शनल प्रोसेस है, दैट इज SAP SD. It executes the business processes used in selling, shipping and billing of the product and services. क्या है? What are the primary function of SAP SD? Means sales and distribution. क्या है? Inquiries and quotation. पहला आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, फिर आपसे कोटेशन लेंगे कस्टमर, आप उनको कोटेशन देंगे। फिर क्या होता है? सेल्स ऑर्डर बनता है, उसके बाद सेल्स रिटर्न भी होता है। सेल्स ऑर्डर हुआ, मटेरियल डिस्पैच किया, इनवॉइस बनाया, बिलिंग हुआ, उसके बाद कस्टमर कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिस्प्यूट है और कुछ राइट प्रोडक्ट नहीं गया, तो कस्टमर उसको रिटर्न कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स रिटर्न। देन कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट जाता है, कंसाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि इसमें पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स होता है, माइलस्टोन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। क्रेडिट एंड डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, रश ऑर्डर एंड कैश सेल्स बैक ऑर्डर। तो ये जो चीज है, को इंक्वायरी, quotation, sales order, sales return, consignment, contract, scheduling, these are all part of your SAP SD. These are primary function of SAP SD. आप अगर SAP SD मॉड्यूल के ऊपर काम करोगे, SAP SD मॉड्यूल जानोगे, तो यही सब चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यही सब चीज का टी कोड क्या है, ये सब चीज कैसे एग्जीक्यूट होता है, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, इसका रिपोर्ट कैसे देखना है, इसका मास्टर डेटा कैसे फिट करना है, यही का ऊपर, यही चीज का ऊपर है SAP SD। मेन यही सब प्राइमरी फंक्शन है जिसका ऊपर SAP SD मॉड्यूल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? मीन्स SD का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? आंसर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ SD इन्वॉल्व 5 पार्ट्स। 5 मेन पार्ट है जो SAP SD का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पार्ट क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। थर्ड, डिवीजन।
फोर्थ सेल्स ऑफिस, फिफ्थ सेल्स ग्रुप। ये 5 है आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एसएपी एसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइलस्टोन एंड पीरियोडिक बिलिंग। क्या है आंसर? पीरियोडिक क्या है? फुल अमाउंट इन ईच बिल टिल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। पीरियोडिक बिलिंग क्या है? अगर सोच लीजिए आपका कुछ 3 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन आपका बिल होगा ईच एंड एवरी 6 मंथ्स, तो 6 बिल आपका बनेगा। तो 6 मंथ्स के लिए जितना फुल अमाउंट है वो फुल अमाउंट आपका बिल में आएगा। ऐसे 6 महीना करके जो आपका पीरियोडिक बिल आएगा वो पीरियोडिक बिल चलेगा अप टू टिल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और वो पीरियोडिक बिल आपका 6 महीने के लिए फुल बिल आएगा। 6 महीने का जो प्रोपोर्शनेट फुल अमाउंट होता है वही अमाउंट का बिल आएगा। माइलस्टोन क्या है? पार्शियल अमाउंट इन ईच बिल टिल फुल अमाउंट इज बिल्ड। माइलस्टोन क्या है? कुछ माइलस्टोन तक काम कंप्लीट हुआ, माइलस्टोन अचीव हुआ, नेक्स्ट माइलस्टोन तक जाएगा, तो पार्शियल अमाउंट बिलिंग होगा। फुल अमाउंट इज बिल्ड जब तक टिल फुल अमाउंट, जब तक पूरा अमाउंट बिलिंग नहीं हो रहा है वो पार्शियली बिल होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ शिपिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड। शिपिंग पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करना है? क्या आंसर? शिपिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय शिपिंग कंडीशन, लोडिंग ग्रुप, डिलीवरी प्लान। तो शिपिंग पॉइंट मीन्स शिपिंग पॉइंट इज इक्वल टू शिपिंग कंडीशन, लोडिंग ग्रुप एंड डिलीवरी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन how you can assign distribution channel to sales organization। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे इसको असाइन करोगे? देखिए, टू असाइन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन एसएपी यू हैव टू फॉलो द पाथ। क्या पाथ? आप अगर आपका ट्रांजैक्शन में जाके एसीपी में लॉगिन करके एसपीआरओ टी कोड टाइप करोगे, एसपीआरओ मींस एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अगर एसपीआरओ आप टाइप करोगे उसके बाद आपको आईएमजी में क्लिक करना है, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्लिक करना है, असाइनमेंट में क्लिक करना है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करना है, देन असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। वहां जाने का बाद, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाने का बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को असाइन कर सकते हो। जो कंसल्टेंट है वो एसडी कंसल्टेंट है, उनको अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल असाइन करना है तो एसपीआरओ का थ्रू जाना पड़ेगा टी कोड। उसके बाद वहां देखना आईएमजी मिलेगा, उसको क्लिक करना है। फिर उसका बाद जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा पाथ फॉलो करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल असाइनमेंट करना है टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप टू डिफाइन सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप इन एसएपी एसडी। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप to define sales document type in SAP SD? क्या है आंसर? The sales document type available in SAP are credit memo request, debit memo request, standard order, returns. Configuration steps for SAP SD, IMG menu path, SPRO, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा SPRO, then IMG, then sales and distribution, then sales documents, then sales document header. Now define sales document type. अगर आपको sales document type define करना है तो आपको इस तरीका से इस पाथ को फॉलो करके करना है। और कितना sales document type है? 4 टाइप का मेनली sales document type है। क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, स्टैंडर्ड ऑर्डर, रिटर्न्स। नेक्स्ट,
एक्सप्लेन व्हाट इज कंडीशन टाइप. कंडीशन टाइप क्या है? व्हाट इज द पाथ टू डिफाइन कंडीशन टाइप इन एसएपी फॉर प्राइसिंग. क्या है आंसर? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स रिलेट टू योर डेली प्राइसिंग एक्टिविटीज इन रेफर्ड as condition type. The representation of certain aspect relates to your daily pricing activities in referred as condition type. The path for condition type for pricing is SAP IMG path, means SPRO, then SAP reference IMG, sales and distribution, basic functions, pricing, pricing control, define, condition type. ये है पाथ. पहले बताया कंडीशन टाइप क्या है, फिर कंडीशन टाइप को अगर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करना है तो किस तरीके से करना है, कौन सा टिकोड का थ्रू कौन सा पाथ में जाके करना है वो डिफाइन किया. नेक्स्ट, मेंशन व्हाट इज द रिवर्सल पीजीआई. रिवर्सल पीजीआई क्या है? पीजीआई तो पोस्ट गुड्स इशू है. आपको गुड्स को डिलीवर करने का टाइम पे आप पीजीआई करते हो, स्टॉक को माइनस करने का टाइम पे पीजीआई करते हो. रिवर्सल पीजीआई क्या है? कैन यू कैंसिल द पीजीआई एंड मेंशन द ट्रांजैक्शन कोड फॉर पीजीआई. क्या है? पीजीआई और पोस्ट गुड्स इशू इज डन to keep a record for available goods in stock after the goods are delivered. Good issue transaction cannot be cancelled but can be reversed. PGI कैंसिल नहीं कर सकते हो, PGI को आप रिवर्स कर सकते हो. The transaction T code for reverse PGI is VL09. VL09 लोग बोलते हैं कैंसिल कर दिया. एक्चुअली कैंसिलेशन नहीं होता है, पीजीआई को रिवर्स कर लेता है. जो स्टॉक को मैंने माइनस किया था, स्टॉक को घटाया था, उस स्टॉक को मैंने फिर से रिवर्स कर दिया, फिर से उसमें प्लस कर दिया. पार्शियल क्वांटिटी रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल इन द डिलीवरी डॉक्यूमेंट. यू कैनॉट रिवर्स द पीजीआई फॉर वन टाइम और पार्शियल क्वांटिटी. नेक्स्ट, explain what is the difference between SAP credit memo request and SAP credit memo. credit memo request and credit memo में क्या difference है? SAP credit memo means T code VF01 is created on the basis of credit memo request. T code VA01. VF01 से credit memo बनता है और VA01 से क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट बनता है. क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट इज जनरेटेड व्हेन यू हैव टू पे टू द कस्टमर एक्सेस बिल, डैमेज, चेंज इन द प्राइस. अगर आपको कस्टमर को पेमेंट करना है क्योंकि आपने उनको एक्सेस बिल कर दिया, क्या उनका कोई मटेरियल डैमेज हुआ है जो आपने भेजे, आपका मटेरियल डैमेज था पहले से, और चेंज इन प्राइसिंग, आपने प्राइसिंग ज्यादा करके भेजा, बाद में रिवाइज करके उसको कम करना है, तो उस टाइम पे आपको क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट भेजना है आपका कस्टमर को. When would you use a SAP return order and SAP credit memo? When would you use a SAP return order or SAP credit memo? SAP return order is carried out when customer returns any previously purchased product and requires a credit or money back, while credit memo is when the customer is credited without returning any goods. Next, explain what is SAP posting period. What is the transaction code to open and close posting period? SAP posting period is to make sure that posting period for the business sales order is aligned with financial posting date, which means
when financial accounting is ready for closing and proceed with the payment. The T code to open and close posting period is S hyphen means underscore ALR underscore 87003642. अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है पोस्टिंग पीरियड का, अगर उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, तो आपको ए टी कोड का थ्रू करना पड़ेगा. एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोफोर्मा इनवॉइस एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इट. प्रोफोर्मा इनवॉइस इज ए रेफरेंस डॉक फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नेगोशिएशन. द स्टैंडर्ड प्रोफोर्मा इनवॉइस डॉक टाइप्स आर with reference to order F5, with reference to delivery F8. तो प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या है? प्रोफोर्मा इनवॉइस इज रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नेगोशिएशन. नेक्स्ट, मेंशन द ट्रांजैक्शन कोड यूज्ड टू क्रिएट ए रिटर्न डिलीवरी. मेंशन द ट्रांजैक्शन कोड इज यूज्ड टू क्रिएट रिटर्न डिलीवरी. Transaction code is used to create a return delivery is T code VA01 with standard order type RE, while return delivery is T code VL01N with return delivery document type are LR. यहाँ document type is very very important. यहाँ document type को आपको दिमाग में रखना है. Next, mention what are two places where you need to configure CIN. CIN means country version India. क्या है दो प्लेस? The two places where you have to configure CIN is financial accounting, tax on sales and purchase, and other is logistical general, tax on goods and movement. दो जगह कहाँ? एक तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज में आपको जाना है, दूसरा लॉजिस्टिकल जनरल में टैक्स ऑन गुड्स एंड मूवमेंट में आपको जाना है. लास्ट क्वेश्चन इज बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन. मेंशन द ट्रांजैक्शन कोड यूज्ड टू क्रिएट ए रिटर्न डिलीवरी. मेंशन द ट्रांजैक्शन कोड इज यूज्ड टू क्रिएट ए रिटर्न डिलीवरी. For sales document type, the 5 features you can control is, या तो more than 5 features है, लेकिन मेन जो यही ये 5-6 features है जो डॉक्यूमेंट टाइप को कंट्रोल करता है, जैसे टेक्स्ट, पार्टनर, प्राइसिंग, टैक्सेस, आउटपुट एंड डिलीवरी. तो यह मैंने 15 क्वेश्चन है जो एसडी का ऊपर अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो मैंने डिस्कस किया. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना. अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. अगर किसी जगह पे आपको फंडामेंटली लगा और क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे.